मेरठ के मोतीपुरम में पीएम की रैली। बीजेपी कैंडिडेट अरुण गोविल के लिए मांगे वोट। सीएम योगी जयंत चौधरी मौजूद थे। मेरा मंत्र है भ्रष्टाचार हटाओ। आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कांग्रेस ने मां भारती का एक अंग काट दिया। कच्छाथिव द्वीप श्रीलंका को सौंप दिया। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के कामों को गिनाया। कहा अभी तो आपने विकास का ट्रेलर ही देखा। 2014 के बाद पीएम ने देश की तस्वीर बदली। किसानों को सम्मान दिया। सीएम योगी का बयान। सीएम योगी बोले कांग्रेस राज में मेरठ ने दंगा पॉलिसी को झेला। इस बार चुनाव माफिया राज बनाम कानून राज का है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया अलायंस की तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ रैली। विपक्षी नेताओं और पार्टियों पर एक्शन का विरोध। सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता रैली में हुए शामिल। मंच पर केजरीवाल की पत्नी सुनीता के बगल में बैठी दिखी सोनिया। रैली में सुनीता ने पति केजरीवाल का पढ़ा संदेश। कहा कुछ लोग भारत से नफरत करते हैं। भारत में आज दुखी हैं, दर्द में हैं। सुनीता ने पति केजरीवाल की इंडिया अलायंस की तरफ से 6 गारंटियों को बताया। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने का भी वादा। सुनीता ने अरविंद केजरीवाल को बताया शेर। कहा जेल में ज्यादा दिन तक नहीं रख पाएंगे वो सच्चे देशभक्त। देश का लोकतंत्र खतरे में। तानाशाहों से संविधान और लोकतंत्र को बचाना है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बयान। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी लोकतंत्र पर हमला। हमें लोकतंत्र बचाना होगा। शरद पवार का बयान। कांग्रेस चीफ खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को बताया जहर। का चुनाव में इन्हें मौका देने की जरूरत नहीं, इन्होंने देश को बर्बाद किया। राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा वो संविधान को मिटाना चाहती है। संविधान गया तो आरक्षण भी गया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप। कहा वो मैच फिक्सिंग से चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव से पहले हमारे 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट किया। राहुल गांधी ने खाते को फ्रीज करने का भी मुद्दा उठाया। कहा चुनाव प्रचार करने से रोकने की कोशिश है, आवाज को दबा नहीं सकते। प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को भगवान राम का संदेश याद दिलाया। कहा सत्ता हमेशा नहीं रहती, अहंकार चूर चूर होता है। प्रियंका गांधी की मांग केजरीवाल और हेमंत सोरेन की तुरंत रिहाई हो। बीजेपी को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच हो। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने रामलीला मैदान में भरे हुंकार। कहा हम दिल्ली आएंगे, दिल्ली वाले बाहर जाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी बताया। पूछा केजरीवाल से बीजेपी डरती क्यों है। देश में आज अघोषित इमरजेंसी है, देश को बांटने की हो रही है कोशिश। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव का आरोप। शेरों को ही पिंजरे में डाला जाता है। इंडिया अलायंस के नेता गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं। तेजस्वी यादव की 2 टूक। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी की गारंटी को चीनी सामान बताया। कहा मोदी सरकार में हर वर्ग के लोग परेशान हैं। तेजस्वी यादव ने गाने के माध्यम से पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रैली में एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला ने दिया सलाह। कहा जेल में बंद नेताओं को बाहर निकालने के लिए संवैधानिक लड़ाई लड़नी होगी। देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ना कोई वकील ना कोई अपील, सीधे जेल हो रहा है। पीडीपी महबूबा मुफ्ती का बयान। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने भी रैली को संबोधित किया। बीजेपी पर संवैधानिक संस्थाओं को तहस नहस करने का आरोप लगाया। कल्पना सोरेन ने कहा देश में तानाशाही ताकतें बढ़ रही हैं, हक चाहिए तो इंडी गठबंधन के साथ आइए। इंडिया अलायंस एकजुट है, बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन का बयान। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा विरोध करने वालों को जेल में डाला जा रहा। उद्धव ने अब की बार बीजेपी तड़ी पार का नारा लगाया। उद्धव ठाकरे बोले हिम्मत से लड़ रही हैं सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन, पूरा देश दोनों बहनों के साथ। सीपीआई नेता डी राजा का बयान। इंडिया अलायंस देश और संविधान बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए एकजुट है। भारत की राजनीति में एक नई ऊर्जा पैदा हुई है। तानाशाही ताकतों को हराएगी सीपीआईएम। महासचिव सीताराम येचुरी को उम्मीद। टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन का बयान। टीएमसी इंडिया अलायंस के साथ है, आज लड़ाई बीजेपी बनाम डेमोक्रेसी है। देश देख रहा है मोदी सरकार कैसे चुनाव लड़ रही है। लोकतंत्र और संविधान पर हमले हो रहे। सीपीआई-एमएल लीडर दीपांकर भट्टाचार्य का बयान। रामलीला मैदान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंखों पर पट्टी बांधकर किया प्रदर्शन। तख्तियों पर मोदी की गारंटियों का जिक्र कर लिखा ये अंधा कानून है। पंजाब के मंत्री और आप नेता बलबीर सिंह का बयान। भ्रष्ट लोग भाजपा में शामिल हो रहे और ईमानदार लोग जेल में। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन बोले हम तानाशाही को खत्म करेंगे, डेमोक्रेसी को बचाएंगे। रैली से पहले बोले उद्धव ठाकरे चुनावी बॉन्ड का मामला सामने आने से बीजेपी का चेहरा उजागर। भाजपा यानी भ्रष्ट जनता पार्टी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने निशाना साधा। का लुटेरों के साथ है कांग्रेस क्योंकि उसने भी देश को लूटा। इंडिया अलायंस की रैली पर बोले बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी। ये परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली थी। इंडिया अलायंस की रैली का एकमात्र उद्देश्य भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, भारत कैसे लूटा जाए। बीजेपी प्रवक्ता जयवीर शेरगिल का बयान। बंगाल के कृष्णा नगर में सीएम ममता की रैली। कहा मैंने बनाया इंडी गठबंधन, चुनाव बाद मैं फिर देखूंगी, अभी बंगाल में नहीं है कोई गठबंधन।
ममता बनर्जी में कांग्रेस पर निशाना लगाते हुए ममता ने कहा, बंगाल में कांग्रेस को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। ममता बनर्जी की मोदी सरकार को चुनौती, कहा बंगाल में CAA और NRC लागू नहीं होने देंगे। रैली में ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा के लिए मांगे वोट, का बीजेपी के खिलाफ बोलती है महुआ, इसीलिए उन पर कार्रवाई हुई। ईडी के समन पर बोली महुआ मोइत्रा, देश और कृष्णानगर की जनता सब देख रही है, ईडी की कार्रवाई से मेरा वोट बैंक बढ़ा है। वर्धमान दुर्गापुर से TMC कैंडिडेट कीर्ति आजाद का आरोप, बीजेपी बंगाल के साथ नाइंसाफी कर रही। राजस्थान के भीलवाड़ा से बीजेपी ने कैंडिडेट का किया ऐलान, दामोदर अग्रवाल को मैदान में उतारा। नागपुर ने बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने नागपुर में रोड शो किया। नागपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं गडकरी। नितिन गडकरी ने आरोपों का खंडन किया, कहा जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जिन्हें आपत्ति है वो कोर्ट जाए। पॉजिटिव पॉलिटिक्स की वजह से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता, CM मोहन यादव का बयान। पंजाब में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता घटी है, मान सरकार ने कई वादे पूरे नहीं किए, बीजेपी सांसद सुशील कुमार रिंकू का बयान। स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी ने कुशीनगर से SN चौहान को बनाया प्रत्याशी, इंडिया अलायंस से समर्थन देने की अपील की। यूपी में AIM और अपना दल कमेरावादी ने मिलाया हाथ, 3 दर्जन से अधिक लोकसभा सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी के मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के कार्यक्रम में तोड़फोड़ और पत्थरबाजी, बालियान ने हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए के आयकर नोटिस पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, कांग्रेस को खत्म करने की प्लानिंग है। हैदराबाद में कांग्रेस में शामिल हुए BRS विधायक कादिम्याम श्रीहरि, उनकी बेटी कादिम्याम काव्या भी शामिल है। चेन्नई में मॉर्निंग वॉक पर CM स्टालिन ने किया प्रचार, इरोड से DMK कैंडिडेट प्रकाश के लिए मांगे वोट। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की 8वीं लिस्ट आई, लिस्ट में 11 उम्मीदवारों के नाम, पंजाब से 6, उड़ीसा से 3, पश्चिम बंगाल से 2 उम्मीदवारों की घोषणा। गुरुदासपुर से सनी देओल का कटा टिकट, दिनेश सिंह बब्बू को बनाया उम्मीदवार। लुधियाना से रवनीत सिंह बिट्टू लड़ेंगे चुनाव, अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू, पटियाला से परनीत कौर को टिकट, हंसराज हंस फरीदकोट से लड़ेंगे। लोकसभा चुनावों को लेकर CM योगी की आवास पर बैठक, सभी 80 सीटें जीतने को लेकर रणनीति बनाई। पूर्व डिप्टी PM लाल कृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न अवार्ड, प्रेसिडेंट मुर्मू ने घर जाकर किया सम्मानित। ईडी की पूछताछ पर बोले दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत, मैंने सभी सवालों का जवाब दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले गुवाहाटी में 126 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों के साथ हुई बैठक। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस के 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए, जल्द कई और लोग पार्टी में होंगे शामिल। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा का बयान, बोले मेरा चुनाव अभियान 1 अप्रैल को माजुली से होगा शुरू। अशोक गहलोत ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बीजेपी को घेरा, कहा ईडी, CBI और इनकम टैक्स राज कर रही। जोधपुर से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत ने नामांकन भरा, CM भजनलाल भी मौजूद थे। अखिलेश यादव की मुख्तार अंसारी पर एक और पोस्ट, लिखा नाइंसाफी की हद तो देखो, अब तो मिट्टी तक ऐतराज है। अपराधियों पर एक्शन से अखिलेश यादव विचलित क्यों हो जाते हैं, डिप्टी CM केशव मौर्य का सवाल। गाजीपुर में अफजाल अंसारी से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, भाई मुख्तार की मौत पर जताई संवेदना। स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, मुख्तार अंसारी की सरकारी तंत्र ने की हत्या, यूपी में कानून का मजाक बना रही है सरकार। देहरादून के जॉली ग्रांट में पुलिस कांस्टेबल की पासिंग आउट परेड, ADG अमित सिन्हा ने ली सलामी। इंदौर में एक स्याही की फैक्ट्री में भीषण आग, देखते ही देखते लपटों में घिरी पूरी फैक्ट्री। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, काफी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं, आग लगने की वजहों की जांच जारी। गुजरात के दाहोद में एक फर्नीचर शोरूम में बड़ा हादसा, वेट लिफ्टिंग वायर टूटने से नीचे गिरी लिफ्ट, एक शख्स की मौत। हादसे में 8 लोग हुए घायल, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने चलाया राहत बचाव का काम, पूरे मामले की जांच जारी। पणजी में आधी रात को ईस्टर की विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन, चर्च में लोगों की भारी भीड़ रही। ईस्टर के मौके पर कोलकाता के सेंट टेरेसा चर्च में जुटी भीड़, लोगों ने विशेष प्रार्थना सभा में की शिरकत। मुंबई के सेंट माइकल चर्च में भी प्रार्थना सभा का आयोजन, ईस्टर के मौके पर लोगों ने की प्रार्थना। PM मोदी ने ईस्टर पर पोस्ट कर सभी को दी शुभकामनाएं, लिखा ये दिन सभी को एकता और शांति का संदेश देता है। केरल के कोट्टायम में मिडनाइट ईस्टर प्रेयर का आयोजन, कई चर्चों में की गई प्रार्थना। तमिलनाडु के डिंडीगुल में मनाया गया परंपरागत मछली पकड़ने का त्योहार, हर साल ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में होता है आयोजन। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत, 10 घायल, डुवाकोटी के पास हुआ हादसा। पंजाब के तरनतारन में बॉर्डर से सटे गांव से एक ड्रोन बरामद, BSF ने चीन में ड्रोन को किया जब्त। थाड़े के भिवंडी में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियों ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड, NH44 पर कीचड़ भरा मलबा, चट्टान गिरने से ट्रैफिक बाधित। मुंबई में अहिंसा रन फॉर पीस फॉर नॉन वायलेंस का आयोजन, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लिया हिस्सा।
पीयूष गोयल ने मुंबई में वर्ल्ड लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने का वादा किया। कहा, खेल में जितनी सुविधाएं बढ़ रही उतनी बढ़ रही है पदकों की संख्या। सलीमा जेटे ने महिला वर्ग में हॉकी इंडिया प्लेयर ऑफ द ईयर का जीता खिताब। हार्दिक सिंह पुरुष वर्ग में बने प्लेयर ऑफ द ईयर। पीआर श्रीजेश बने हॉकी इंडिया गोलकीपर ऑफ द ईयर। कप्तान हरमनप्रीत सिंह बने डिफेंडर ऑफ द ईयर। इजरायली सेना ने गजा के शिफा हॉस्पिटल में हुए ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। हमास के कई आतंकियों के मारे जाने का दावा किया। गजा के खान यूनुस में शनिवार को धमाके की आवाजें सुनाई दी। धुआं भी उठता दिखा। लंदन में गजा की लड़ाई खत्म करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। फिलिस्तीनियों के समर्थन में रैली निकाली। नीदरलैंड्स के इरेज शहर में कई लोगों को बनाया गया बंधक। पुलिस ने संदिग्ध को किया गिरफ्तार।